तो आज चरक संहिता का सेकंड लेक्चर है, सूत्र स्थान का 0 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अभी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ था हमारा। संपादकीय आपको मिलेगा, है ना, जो अपन ने 26 नंबर का पेज एंड किया था उसके आगे संपादकीय। इसमें कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, एक एक लाइन के पॉइंट बन जाते हैं। कभी की सबसे श्रेष्ठ संहिता कौन सी है, पुराना सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। तो जो हम शुरुआत में 0 चैप्टर पढ़ते हैं थोड़ा सा बोरिंग जरूर है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते इसलिए अपन ने इसको पढ़ना शुरू किया है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। संपादकीय निकालना, उसके अगले पेज पे आएंगे आप 28 पर। ये क्वेश्चन पूछा था कि पुरातत्व वेत्ताओं के अनुसार संसार की सबसे प्राचीनतम बुक का नाम बताइए। तो संसार की सबसे प्राचीनतम जो बुक है वो क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुरानी बुक मानी जाती है। और आयुर्वेद किसका उपवेद है ये तो सभी को पता है, लेकिन बुक में है भाई तो अपन को अंडरलाइन करना। उसमें क्या जा रहा है? तो आयुर्वेद अथर्ववेद का ही उपवेद होता है। तो वेद कितने होते हैं? 4। उसमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है और हमारा जो आयुर्वेद है किसका उपवेद होता है? वो अथर्ववेद का उपवेद है। वेदों के बाद ब्राह्मण और उपनिषद ग्रंथों में भी इनका क्रमशः विकसित और विस्तृत विवेचन मिलता है। आपको तो केवल ये वाला पॉइंट याद करना है। फिर अगले पेज पर आ जाएंगे हम। मूल ग्रंथ मतलब हम जो चरक संहिता पढ़ रहे हैं उससे संबंधित कुछ तथ्य भी हैं। क्या है कि चरक संहिता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है, बृहत्त्रयी में भी पूछा जाए तो चरक संहिता को सर्वश्रेष्ठ माना है। इसी को मूर्धन्य नाम से भी जाना जाता है। चरक संहिता को मूर्धन्य नाम से भी जाना जाता है। देखो अगर हम डायरेक्ट फर्स्ट नंबर के चैप्टर से शुरू करते तो हमको हिस्ट्री कैसे पता चलती है कि चरक संहिता क्या है, उसको क्या बोला गया है, उसमें आत्रेय कौन थे, धन्वंतरी तो उसमें आता है, सुश्रुत में आता है, इधर नहीं आता, अग्निवेश कौन है, ये सारी चीजें हमको पता कैसे चलेगा? उसका हिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ना बहुत जरूरी। वैसे आप ये जब सब्जेक्ट्स के क्लास कर लेंगे आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, वो आपको यहाँ पर कवर हो जाएगा। आगे का पोर्शन यहाँ का नहीं हो पाता है। तो संहिता जो है सर्वश्रेष्ठ है। इसमें चिकित्सा विज्ञान के मौलिक तत्वों का जितना उत्तम विवेचन किया उतना अन्यत्र नहीं है। इसी से प्राचीन विद्वानों ने भी कहा है चरकस्तु चिकित्सते, चरक संहिता का चिकित्सा स्थान श्रेष्ठ। ऐसे हम पढ़ते हैं ना, एक श्लोक होता है जिसमें सारा चीज दिया हुआ है। सुश्रुते शारीरे श्रेष्ठा, सुश्रुत स्थान का शारीर, सुश्रुत संहिता का शारीर स्थान श्रेष्ठ है। चरकस्तु चिकित्सते, चरक संहिता का चिकित्सा स्थान श्रेष्ठ है। माधव का निदान स्थान श्रेष्ठ है और अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान श्रेष्ठ है। ये क्वेश्चन भी पूछे गए क्वेश्चन है। अष्टांग हृदय का कौन सा स्थान श्रेष्ठ बोला है? तो सूत्र स्थान, सुश्रुत का शारीर है, चरक का चिकित्सा है, माधव का निदान स्थान श्रेष्ठ बोला है। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में सूत्र रूप में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, आस्तिक दर्शनों के साथ चारवाक आदि नास्तिक दर्शनों का परोक्ष रूप से व्याकरण आदि वेदांगों का भी संकलन से सुंदरता से किया गया है। अगले पेज पर आते हैं। वही जो हमने पहले पढ़ा था, कविराज गंगाधर जी ने इस ग्रंथ को जल्प कल्पद्रुम के नामक टीका के आरंभ में अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम कहा है। क्या क्वेश्चन बनेगा कि किस आचार्य ने चरक संहिता को किस टीका में अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम कहा है? तो गंगाधर जी ने कहा है। जल कल्पद्रु टीका में कहा है तो हमने याद किया था गंगाजल मूवी एक कोड बनाया था, गंगा से गंगा धरा, जल से हो जाएगा जल कल्पद्रु। और रचयिता कौन है इस ग्रंथ के? प्रत्येक अध्याय में अंत में पुष्पिका दी है। इति अग्निवेशा कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृत। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है? अग्निवेश कृत तंत्र को चरक जी ने प्रति संस्कारित किया है। अग्निवेश तंत्र करता है इस संहिता के और चरक प्रति संस्कर्ता है। दृढ़बल संपूरकता है ना कि प्रति संस्कर्ता। वो चीज कहीं गलत प्रिंट हुई होगी, आपको सही कर लेना है। बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलता है अग्निवेश का प्रति संस्कार चरक ने, चरक का दृढ़बल ने किया, ये गलत है। अग्निवेश तंत्र करता है, चरक प्रति संस्कर्ता और दृढ़बल जो है संपूरकता है। ठीक है, तो चरक अग्निवेश तंत्र करता, चरक प्रति संस्कार। ग्रंथ के प्रथम अध्याय में मृत्यु लोक में आयुर्वेद के अवतरण क्रम के साथ ग्रंथ के निर्माता अग्निवेश का नाम उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि आयुर्वेद का ज्ञान कैसे कहां पर पहुंचा है। तो सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ा दूंगी, चाहो तो पढ़ लो। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी के पुत्र थे दक्ष प्रजापति, है ना। तो ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र और इंद्र से भरद्वाज, भरद्वाज से आयुर्वेद का अध्ययन किया। फिर भरद्वाज ने आयुर्वेद के प्रभाव से दीर्घ सुखी आरोग्य जीवन को प्राप्त, और भरद्वाज ने पुनर्वसु आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य हुए जिसका हमने कोड बनाया है अपराजित। अपराजित है भेल शीर। ठीक है, तो ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनो, इंद्र, भरद्वाज, उनसे पुनर्वसु आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय से चरक आदि जो चरक नहीं अग्निवेश आदि 6 शिष्य को ये ज्ञान मिला। तो अग्निवेश पा से पारासर, परा से पारासर, जित से हो जाएगा जतुगण, है से हारित, भेल से हो जाएगा भेल, शीर से हो जाएगा क्षार पानी। तो अग्निवेश परासर, जतुकर्ण, हा से है हारित, भेल से भेल, शीर से हो जाएगा क्षार पानी। हाँ बिल्कुल, प्रति संस्कर्ता चरक संहिता के चरक ही हैं, दृढ़बल नहीं लगाना। चरक संहिता के प्रति संस्कर्ता स्वयं चरक है। ठीक है, अब चरक संहिता के प्रत्येक अध्याय के अंत में दी गई पूर्वोक्त पुस्तिका से स्पष्ट है कि इस अग्निवेश का तंत्र का प्रति संस्कार बाद में चरक ने किया है, उसका नाम चरक संहिता पड़ा। बाकी जो अग्निवेश ने लिखा था उसको तो हम क्या बोलते हैं? तंत्र के नाम से जानते हैं। जो बाद में ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दूं, ये हमारा
हिस्ट्री वाला पोर्शन चल रहा है, मतलब चरक संहिता का निर्माण कैसे हुआ, कौन तंत्र करता है, कौन प्रति संस्कार, उसके बारे में हम जान रहे हैं, ठीक है ना। तो अग्निवेश का जो तंत्र था, बाद में इसको प्रति संस्कार किया किसने, चरक ने। तो जो हम पढ़ते हैं वो है चरक संहिता, ठीक है। उपलब्ध चरक संहिता में स्पष्ट है कि चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय और 12-12 अध्याय कल्प सिद्धि स्थान नहीं मिलते थे। इनको किसने लिखा है, द्रणवल ने लिखा। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि द्रणवल ने टोटल 41 चैप्टर जोड़े हैं, मतलब कल्प सिद्धि के टोटल 12-12 चैप्टर द्रणवल के हैं और 17 अध्याय किसके हैं, द्रणवल के हैं। इनको क्या बोलते हैं, संपूरकता बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने संपूर्ण किया, संपूरकता बोला जाता है द्रणवल को। और कौन कौन से चैप्टर चिकित्सा स्थान के इन्होंने ऐड किए हैं वो हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर जहां पर भी आएगा वहां पर याद करेंगे। अब आता है भरद्वाज। भरद्वाज कौन थे, हिस्ट्री पूछी जाती है इनके बारे में। तो इंद्र से आयुर्वेद का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सी कड़ी है जो कहाँ पे, स्वर्गलोक और मृत्युलोक के बीच की थी। तो भरद्वाज ने वहां से देवलोक से जो आयुर्वेद का ज्ञान था वो पृथ्वी लोक पर विस्तार किया था, वो भरद्वाज थे, है ना। तो अध्ययन कर मनुष्य लोक में उसका प्रचार प्रसार करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे, भरद्वाज। इसी कारण व्याकरण शास्त्र के प्रथम ज्ञाता और प्रचारकता के रूप में भी इनका वर्णन शाकटायन ने किया है। तो व्याकरण शास्त्र के प्रथम ज्ञाता भी इनको ही बोला जाता था। ये किसके पुत्र थे, तो ब्रह्मा के अयोनिज पुत्र देवर्षि अंगिरा के उतथ्य और बृहस्पति दो पुत्र हुए। मतलब ब्रह्मा जी के पहले, इतना डिटेल ना याद करो। अच्छा, हाँ हाँ, पिंकी भरद्वाज आपके पूर्वज होंगे, हाँ सही है। हाँ, तो आपके पूर्वज ही होंगे भरद्वाज। मतलब आपको तो आयुर्वेद का और ज्यादा विस्तार करना चाहिए, क्योंकि वही सबसे पहले पृथ्वी लोक पर आयुर्वेद का ज्ञान लेके आए। तो आप अपने ना, मतलब जो भी भरद्वाज है सबको मोटिवेट किया करो, ठीक है। तो ब्रह्मा के अयोनिज पुत्र कौन थे, एक देवर्षि अंगिरा, उनके फिर दो पुत्र हुए, एक उतथ्य और एक बृहस्पति, है ना। उतथ्य की पत्नी कौन थी, ममता। उतथ्य की पत्नी ममता के साथ बृहस्पति के संयोग से, मतलब आप इतना याद रखो कि ममता और बृहस्पति के पुत्र थे भरद्वाज। किसके पुत्र थे, ममता और बृहस्पति के पुत्र भरद्वाज थे। उनकी उत्पत्ति कृतयुग के अंत में अथवा त्रेता युग के आदि में हुई थी। इसका वर्णन कहां कहां मिलता है, बस ठीक है। अब यहाँ पे इनको द्वाज क्यों बोला है, उतथ्य के क्षेत्र में बृहस्पति के बीज से उत्पन्न होने के कारण यह ध्वज कहा गया, अर्थात दोनों माता को ही भरण पोषण का अधिकार मिला। मतलब इनकी दो माताएं कहलाई, हाँ यहाँ पर इनकी दो माताएं कहलाई, दोनों ही माताओं इनका भरण पोषण किया, इस कारण से इसका नाम भरद्वाज, मतलब भरण पोषण किया दोनों ने, तो भरद्वाज इनका नाम पड़ गया। ज्वर आदि की उत्पत्ति कहाँ हुई, त्रेता। यहाँ से सेपरेट क्वेश्चन बनता है कि ज्वर की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, त्रेता युग में हुई थी, ये अपन कहीं जाके पढ़ेंगे, विमान स्थान में पढ़ेंगे, ठीक है। भरद्वाज क्लियर हो गए, किनके पुत्र थे, बृहस्पति और ममता के पुत्र भरद्वाज थे। अगले पेज पर आ जाइए। इंद्र से आयुर्वेद का उपदेश करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति भरद्वाज थे। अग्निवेश के गुरु महर्षि आत्रेय ने भी आयुर्वेद का अध्ययन इन्हीं से किया था। तो अपन ने अभी पढ़ा था कि भरद्वाज से पुनर्वसु आत्रेय ने ज्ञान प्राप्त किया, उनसे फिर अग्निवेश आदि शिष्यों ने प्राप्त किया, वो चीज हमको क्लियर हो गया। चरक संहिता के सूत्र स्थान के अध्याय 12 में कुमार शिरा भरद्वाज तथा 25वें अध्याय में शारीर स्थान के तीसरे अध्याय में एक और भरद्वाज का भी उल्लेख आया है। तो ये चीज थोड़ा सा ज्ञान के लिए आप याद रख सकते हो। सूत्र स्थान के 12वें अध्याय में बताया हुआ है कुमार शिरा भरद्वाज, जहाँ पे वायु के प्रकोप कारणों का जिन्होंने वर्णन किया है, ऐसा पढ़ो। 25वें अध्याय में और शारीर स्थान के तीसरे अध्याय में भी कुछ उल्लेख किया हुआ है, ठीक है। भरद्वाज, हाँ, 1656 ईस्वी में प्रस्तुत कबींद्र सूची में भरद्वाज संहिता का उल्लेख भी किया है, इसको नहीं याद करना है। अब आते हैं, भरद्वाज कंप्लीट हो गया, अब आते हैं आत्रेय कौन थे। इतना तो हमको ज्ञान हो गया कि आत्रेय कौन थे। तो ब्रह्मा के अयोनिज पुत्र देवर्षि अत्रि के पुत्र थे। अभी हमने क्या पढ़ा था, पेज पलटा के देखो। ब्रह्मा के अयोनिज पुत्र देवर्षि अंगिरा के दो पुत्र हुए, और ये भी ब्रह्मा के जो अयोनिज पुत्र थे देवर्षि, उनके पुत्र थे अत्रि, ठीक है ना। तो ब्रह्मा के अयोनिज पुत्र देवर्षि अत्रि के पुत्र होने के कारण इनका नाम क्या पड़ा, आत्रेय पड़ा। आत्रेय शब्द से अत्रि पुत्र, अत्रि वंशज एवं अत्रि शिष्य परंपरा का भी बोध हमको होता है, इतना ही यहाँ से याद रखना है। तो आत्रेय देवर्षि अत्रि के पुत्र होने के कारण इनका नाम आत्रेय पड़ा। इनका विशिष्ट नाम पुनर्वसु, पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म होने के कारण आत्रेय पड़ा। और बोले हैं चंद्रभागा, चंद्रभागी था। क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, चंद्रभागा। कुछ लोग इनकी माता का नाम चंद्रभागा और इनका चंद्रभाग्य चंद्रभागी मानते, इनका नाम चंद्रभागी भी है। पुनर्वसु आत्रेय को चंद्रभागी नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि उनकी माता का नाम चंद्रभागी था, इस कारण से, ठीक है। कुछ लोग हिमालय के चंद्रभागा शिखर अथवा चंद्रभाग नदी के समीप इनका जन्म हुआ था, इस कारण से इनको चंद्रभागा भी बोलते हैं। चरक संहिता में भिक्षु आत्रेय, कृष्ण आत्रेय नाम से भी आए हुए हैं, है ना, भिन्न भिन्न प्रसंग है। तो हमने देखा पुनर्वसु आत्रेय कौन थे, अत्रि देवर्षि अत्रि के पुत्र होने के कारण इनका नाम आत्रेय पड़ा। इनकी माता का नाम चंद्रभागी था, उस कारण से इनका नाम चंद्रभागी भी पड़ा, इतना बस याद रखना है। अब इनके आगे जाके कितने शिष्य हुए, 6 शिष्य हुए, अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगले पेज पर आ जाइए, 6 नंबर का है पॉइंट। यदि जीवक के गुरु तक्षशिला के आचार्य के रूप में आत्रेय की सत्ता मानी जाए तो यह भी आवश्यक नहीं है कि अग्निवेश और जीवक दोनों के गुरु आत्रेय एक ही थे। अब ठीक है, ये नहीं याद करो, पुनर्वसु यायावर ऋषि थे। यायावर ऋषि मतलब क्या होता है, घूमने फिरने वाले ऋषि थे, एक जगह बैठकर अपना काम नहीं करते थे, जगह जगह घूमकर इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते थे, ठीक है। अब आते हैं अग्निवेश। अग्निवेश, इन्होंने महर्षि आत्रेय से आयुर्वेद का अध्ययन प्राप्त किया था और अग्निवेश तंत्र का निर्माण किया था।
है ना, जिसका प्रतिसंस्कार किसने किया? चरक ने किया। शालीहोत्र और पालकाव्य संहिताओं में भी इनका कुछ उल्लेख मिलता है। और अग्निवेश का एक पॉइंट पूछा जाता है, अंजन निदान किसने लिखा हुआ है? तो अग्निवेश ने अंजन निदान लिखा हुआ है। याद कैसे करोगे? जो हम अंजन बनाते हैं ना, काजल बनाते हो, काय में बनाते हो, अग्नि में बनाते हो। ऐसा दिया आप जलाते हो, इस दिए के ऊपर आप कुछ रख देते हो, वहां पे काला हो जाता है, फिर आप उससे अंजन बनाते हो। काजल घर में बनाने वाला होममेड काजल ऐसे बनाते हो ना। तो अंजन निदान किसने लिखा है? अग्निवेश ने लिखा हुआ है। एक संक्षिप्त निदान ग्रंथ है यह, अग्निवेश तंत्रकार की ही रचना है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इनका ही। अब आते हैं चरक। अग्निवेश और चरक को एक ही मानते हैं कुछ लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। चरक संहिता के प्रत्येक अध्याय के अंत में अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृत पुष्पिका से स्पष्ट हो जाता है कि अग्निवेश और चरक भिन्न भिन्न व्यक्ति थे, वो एक नहीं थे। चरक के बारे में डिटेल देखते हैं। चरक कुषाण वंशी राजा कनिष्क के राजवैद्य थे, मतलब कुषाण वंश था। एमपीजी के पढ़ा था हमने अभी, पीएससी जब दी थी, कुषाण वंश पढ़ा था। तो कुषाण वंश राजा एक कनिष्क थे, उनके राजवैद्य थे चरक। तो याद कर लो, चरक का पर एंड हो रहा है, का से ही कनिष्क याद कर लो। पातंजल योग सूत्र और पाणिनि महाभाष्कर पातंजलि और चरक एक ही थे, ये ना याद करो। भाव प्रकाश में बताया है कि विशुद्ध नामक एक ऋषि के पुत्र थे और भगवान अनंत के अवतार थे। और शिष्य किसके थे? ये वैशंपायन के शिष्य थे। मैं दो चीजें साथ में याद करा दूं, विशुद्ध के पुत्र थे और वैशंपायन के शिष्य थे। वाह से आ रहा है, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको एक कोड बनाकर याद करा दूं कि पुत्र कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। तो चरक शुद्ध के पुत्र थे, मतलब विशुद्ध के पुत्र थे, वैशंपायन के शिष्य थे और कनिष्क राजा के राजवैद्य, मतलब वहां पर जाकर वो इलाज करते थे। ठीक है, इनका नाम कपिस्थिल चरक भी था। इनका निवास स्थान भी पूछा जा सकता है, कहां पर रहते थे ये? पंचनंद, मतलब पंजाब प्रदेश में इरावती और चंद्रभागा नदियों के बीच में दो नदियां बहती थी, वहां पे इरावती चंद्रभागा, वहां पे एक कपिस्थिल नामक ग्राम था, वहां पर रहते थे। ठीक है, और गोत्र प्रवर्तक, ठीक है, इतना ही यहाँ से याद करना है। अब बीचों बीच दिया हुआ है एक, नागार्जुन ने अपने उपांग हृदय नामक ग्रंथ में सुश्रुत का स्मरण किया है। आप तो इतना याद करो यहाँ पे कि नागार्जुन ने उपांग हृदय लिखा है। तो याद कैसे करोगे? अर्जुन, अर्जुन का हृदय कैसा था? बहुत सेंसिटिव था, तभी तो वो अपने पितामह को नहीं मार पा रहे थे। चलिए अब आ जाइए, टीकाएं पढ़ते, द्रणवल के बारे में और पढ़ेंगे, उसके बाद हम टीकाएं शुरू करेंगे, है ना। पेज नंबर 40 पर आ जाइए। पेज नंबर 40, द्रणवल। तो वर्तमान काल में उपलब्ध चरक संहिता का स्पष्ट रूप से वर्णित है। इस संहिता में चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय, कल्प सिद्धि के 12 अध्याय इन्होंने ही जोड़े हैं। इनके पिता का नाम पूछा जाता है, क्या है? कपिलवली। द्रणवल के पिता कौन है? कपिलवल है। तो याद कैसे करोगे? द्रणवली, कपिलवली, बाहुबली, ऐसे करके याद कर सकते हो ना। तो द्रणवली, कपिलवली, है ना, बली बली करके याद हो जाएगा। इनके पिता का नाम है, इतना ही पूछा जाता है यहाँ से द्रणवल से। ठीक है, इनका काल कब का माना जाता है, ये मैं काल आपको फर्स्ट चैप्टर जब शुरू होगा तब आपको याद करा दूंगी सभी के, है ना। अब शुरू करते हैं टीका। अब प्रस्तुत जो संहिता है वो 4 सूत्र में लिखी है। 4 प्रकार के सूत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। एक होता है गुरु सूत्र, दूसरा होता है शिष्य सूत्र, तीसरा होता है प्रतिसंस्कर्ता, चौथा होता है एक ही सूत्र। अब यहाँ के एग्जांपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी, वहां पर विमर्श पढ़ाऊंगी, वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो गुरु सूत्र मतलब होता है कि गुरु ने सामने वाले को बोला। गुरु जब बोलेगा, जैसे मैं आपको बोलूंगी आरती, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो, तो मतलब ये आपके गुरु ने बोला और आप उन गुरु की भाषा में, गुरु के शब्दों में अपने स्टूडेंट का उल्लेख होना चाहिए। तो गुरु सूत्र में यहाँ पर उनके शिष्य का उल्लेख होता है। जैसे अब यहाँ पे भले ही नहीं दिया है, एको अपि अनेकम संज्ञा लभते कार्यांतराणि कुर्वन्, इस सूत्र में गुरु सूत्र है। शिष्य सूत्र में क्या होगा? आप मुझे कोई आंसर दोगे, बोलोगे मैम इसका आंसर ये है, मतलब शिष्य के सूत्र में उनके भगवान का उल्लेख होगा। तो क्या बोलेंगे? नैतानी भगवान, मतलब शिष्य उनसे बोलेगा भगवान ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो पंच कषाय शतानी आपसे पूछा जाएगा, पूरा कोटेशन दे देगा, इसमें कौन सा सूत्र है? भगवान का नाम आया, मतलब ये शिष्य ने बोला है। ठीक है, प्रतिसंस्कर्ता तमुवाच भगवान आत्रेय, मतलब आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय का नाम जहां आएगा वो प्रतिसंस्कर्ता सूत्र कहलाएगा। मतलब चरक जी ने अपने आत्रेय के लिए बोला कि ऐसा मेरे आत्रेय, भगवान आत्रेय ने ऐसा बोला था, तो ये चरक जी का सूत्र हो गया, मतलब प्रतिसंस्कर्ता सूत्र हो गया। ठीक है, और एक ही सूत्र क्या होगा जहां पे अलग अलग चीजें हो, जैसे आत्म जहां पुरुषो। अब ये इतना याद ना करो, थोड़ा बहुत यहाँ से समझ लो कि 4 सूत्र हैं, गुरु, शिष्य, प्रतिसंस्कर्ता और लास्ट में एक ही सूत्र। 4 स्टेप में इसको बनाया गया है। पातंजल वार्तिक तृतीय द्वितीय ईसा पूर्व शताब्दी में से महाभाष्यकार पतंजलि ने लिखा था। तो याद कर लो, पातंजल वार्तिक कब लिखा था? तीसरी या दूसरी ईसा पूर्व लिखा था। आषाढ़ वर्मा के परिहार वार्तिक तथा रामचंद्र दीक्षित रचित पातंजलि चरित में इसका उल्लेख किया है। तो आषाढ़ वर्मा की टीका का नाम याद कर लो, कब लिखा? परिहार वार्तिक। आषाढ़ वर्मा ने कौन सी टीका लिखा? परिहार वार्तिक। अभी मैं टीकाएं पढ़ाने वाली हूँ, एक एक चीज आपको याद कराऊंगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं चरक संहिता की टीका। ये तो आपको याद कर लेना है। परिहार वार्तिक को महाभाष्यकार पतंजलि ने लिखा था। कब लिखा था? दूसरी और तीसरी शताब्दी में लिखा था। भट्टार हरिश्चंद्र की टीका, तो यूट्यूब पर ये पूरे टीकाओं के वीडियो डले हुए हैं, मैं तो पढ़ाने वाली हूँ, आप चाहो तो साथ में इकट्ठा पढ़ लो। चरक, सुश्रुत, बागभट्ट, माधव, शारंगर, भाव प्रकाश, सभी का टीकाएं 6 वीडियो बनी है वहां पे, आप वहां से चाहो देख लेना, बहुत अच्छे से, एक ही दिन में याद हो जाएगा, आज के आज ही याद हो जाएगा। ठीक है, अपन तो पढ़ रहे हैं। भट्टार हरिश्चंद्र का काल क्या था? 6वीं 7वीं शताब्दी। इन्होंने कौन सी टीका लिखी है? तो लिख लो, चरक न्यास। चरक न्यास जो टीका लिखी है, किसने लिखी है? भट्टार हरिश्चंद्र ने लिखी है। याद कैसे करोगे? भट्टार हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र फेमस है किसके
किसके लिए फेमस है? न्याय के लिए फेमस है। तो हरिश्चंद्र जो है न्याय करते थे, तो भट्टार हरिश्चंद्र न्याय करते थे, तो हो जाएगा चरक न्यास। कैसे न्याय कर पाते थे? अपनी बुद्धि विवेक के आधार पर न्याय कर पाते थे, मतलब इनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा था, इसलिए न्याय कर पाते थे। सिक्स सेंस मतलब हो जाएगा सिक्स मतलब छठवीं सदी, प्रायोरिटी आपको छठवीं सदी लगाना है, ठीक है। भट्टार हरिश्चंद्र का छठवीं सदी, न्याय करते से हो जाएगा चरक न्यास। लिखिए, टीकाओं से क्वेश्चन पूछा जाना है हर एक एग्जाम में, शारंगधर का पूछ ले कहीं, चरक का पूछ ले कहीं, सुश्रुत का, तो डिफरेंट डिफरेंट संहिताओं से टीकाकार एक पेपर में एक तो आना ही है, ठीक है। तो एक गौड़ाधिपति शशांक देव के राजवैद्य थे, इतना याद नहीं करना डिटेल में, ओनली टीका और उनका काल याद करना है। अब आता है आषाढ़ वर्मा। आषाढ़ वर्मा का काल कौन सा है? 9वीं सदी। किसने लिखा? कौन सा लिखा? परिहार वार्तिक लिखा। अब याद कर लो, आषाढ़ का महीना जैसे आता है, पानी होता है, क्या बोले मैम? ये लिखा मतलब क्या लिखा? क्या पूछ रहे हो? लिखा, यहाँ नहीं लिखा है, लिखा नहीं है यहाँ, लेकिन जो अलग अलग जो टीकाएं होती है उनमें से देख के लिखा है ना, लिख लो। यहाँ उन्होंने टीका का नाम नहीं लिखा, लेकिन जो अलग टीका नहीं होती, चक्रपाणी टीका होगी, कहीं कहीं से इनका नाम ढूंढ ढाल के यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आषाढ़ वर्मा परिहार वार्तिक 9वीं सदी। कैसे याद करोगे? आषाढ़ का महीना जैसे आता है, हम बहुत सारी चीजों का त्याग करते थे, त्याग करने को हम क्या बोलते हैं? परिहार बोलते हैं, मतलब इस चीज को हमने आज से छोड़ दिया, तो आषाढ़ में परिहार करना पड़ता है। काल 9वीं याद कर लो, बाद में ये काल जो है ना मैं इकट्ठा याद करा दूं, ठीक है। हिमदत्त 9वीं में इसका टीका, इस कृत टीका का उल्लेख जिज्जट ने किया, ये नहीं याद करना है। अब आते हैं जिज्जट। जिज्जट का काल भी 9वीं सदी है, निरंतर पद व्याख्या लिखा हुआ है, तो जिज्जट को पढ़ लो जे को पढ़ लो जय। किसकी जय हो? निरंतर किसकी जय करते हैं हम? भगवान की जय करते हैं ना, निरंतर जय करते हैं किसकी? भगवान की। तो जय से जिज्जट, निरंतर से निरंतर, और कौन सा काल है? 9वीं सदी, इकट्ठा याद कराऊंगी काल, निरंतर जय जयकार हो, ठीक है। कार्तिक कुंड थोड़ा सा याद कर सकते हो, कार्तिक कुंड 9वीं सदी है, इनका क्या है? ब्रंद कुंड के भाई थे, ये कभी पूछा नहीं गया है, छोड़ो, चाहो छोड़ दो, बाकी टीका जो पूछी जानी है बस वही हम पढ़ेंगे। अमृत प्रभ पूछी गई टीका है। अमृत प्रभ का जो काल है 10वीं से 11वीं सदी है। चंद्रक ने इसकी चरक न्यास नामक टीका का उल्लेख किया है, तो अमृत प्रभ भी चरक न्यास है, और हरिश्चंद्र की जो टीका है वो भी चरक न्यास है, दोनों की टीकाओं का नाम चरक न्यास है, ठीक है। समझिएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आपका लगेगा तो कौन सा लगेगा? हरिश्चंद्र का लगेगा, क्योंकि उनका काल पहले का है, छठवीं सदी में उन्होंने पहले लिखी होगी, उसके बाद ये 10वीं सदी में आ गए तो उन्होंने फिर से लिख डाली होगी चरक न्यास। याद कैसे करोगे? अमृत पीकर ही कोई व्यक्ति न्याय कर सकता है ना, और जो न्याय करेगा अमृत पान करके, उसको 10 में से 10 नंबर तो देना पड़ेगा, मतलब 10 मैक्सिमम 10 नंबर ही मानते हैं ना, पहले छोटे टेस्ट होते थे, 10 में से 10 नंबर इसको मिलेगा, अमृत पीकर वो न्याय कर सकता है। अभी पूछूंगी, पूरा टीकाएं हो जाएंगी तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। नरदत्त 10वीं सदी, बृहत तंत्र प्रदीप नामक टीका लिखी है। तो देखो क्या होता है, हमको एक लोग को सिलेक्ट करना था। किसको सिलेक्ट करना था? कि इन इंसानों में से जो 10 टेस्ट, जो 10 नंबर वाला टेस्ट, उसमें 10 में से 10 नंबर लाएगा कोई भी इंसान, मतलब नर, उसको हम क्या बना देंगे? एक बड़ा राजा बना देंगे, एक बृहद कोई चीज बना देंगे, है ना। तो नरदत्त 10 में से 10 नंबर लेके आया था कोई नर, तो उसको हमने बृहद तंत्र बना दिया, बड़ा बना दिया उसको। हाँ बिल्कुल बताने वाले, अभी वही तो क्वेश्चन पूछूंगी मैं, क्या आएगा? नरदत्त ने कौन सी टीका लिखी है, यही तो क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन शो हो रहा है। अमृत प्रभ ने कौन सी टीका लिखी है, या चरक न्यास टीका किसने लिखी है, ऐसे ही तो क्वेश्चन है, तो मैं आपको अभी डायरेक्ट कोड बनाकर याद करा रही हूँ, ठीक है। गयदास ने कौन सी टीका लिखी है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। गयदास का काल क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो गयदास का काल क्या है? 10वीं सदी, और इन्होंने क्या लिखी है? चरक चंद्रिका लिखी है ना। चरक संहिता पर गयदास ने चरक चंद्रिका लिखी हुई है, और सुश्रुत संहिता पर इन्होंने पंजिका या न्याय चंद्रिका लिखी है। इस कारण से इनको क्या बोला जाता है, आगे जाके पढ़ेंगे, अभी इतना याद करो। गयदास को समझो देवदास। देवदास मूवी आपने देखी थी, वहां पर कौन थी? चंद्रमुखी थी। देवदास मूवी में चंद्रमुखी थी, और जो था गयदास बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था, तो वो भी 10 में से 10 नंबर प्राप्त कर रहा था, जैसे नरदत्त कर रहा था और अमृत प्रभ कर रहा था। क्योंकि सन याद करने का कोई भी तरीका नहीं होता है, थोड़ा बहुत कोड पॉसिबल होता है तो हम आपको बताते हैं, है ना, क्योंकि सन आपको रटना पड़ता है, उसके लिए भी अपन पॉसिबिलिटीज होती है भाई बताने की, तो वो बताते हैं, ठीक है। तो गयदास बहुत ज्यादा अल्कोहल लेता था, उसको 10 में से 10 नंबर मिला, और उसने देवदास में चंद्रमुखी चंद्रिका टीका उसने लिखी है चरक चंद्रिका चरक संहिता पर, और पंजिका और न्याय चंद्रिका किस पर लिखी है? सुश्रुत संहिता पर लिखी हुई है। चंद्रट 11वीं सदी के थे, इन्होंने चरक और सुश्रुत संहिताओं के काल और साध दुष्ट पाठों का सुधार मात्र किया हुआ है। तो चंद्रट वाले तो सुश्रुत संहिता में आप पढ़ोगे, यहाँ ना पढ़ो, इधर से नहीं पढ़ना। चक्रपाणी का काल कितना था? 11वीं सदी। आयुर्वेद दीपिका नामक टीका लिखी है इन्होंने, है ना, इस कारण से इनको क्या बोलते हैं? चरक चतुरानन नाम से जाना जाता है, चरक चतुरानन। और सुश्रुत संहिता पर उन्होंने भानीमती टीका लिखी है, इसलिए इनको सुश्रुत सहस्त्र नयन की उपाधि दी गई। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चरक चतुरानन सुश्रुत सहस्त्र नयन किसको बोला है? चक्रपाणी को बोला है, ना कि चंद्रिकाकार गयदास को बोला है। गयदास को किस नाम से जाना जाता है? लिख लो, चंद्रिकाकार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने चंद्रिकाएं लिखी हैं, चरक पर चरक चंद्रिका, सुश्रुत पर न्याय चंद्रिका, तो इनको चंद्रिकाकार, चक्रपाणी को चरक चतुरानन, और सुश्रुत सहस्त्र नयन। कौन कौन से टीका उस पर लिखी है पहले वो देख लो। चक्रपाणी ने चरक पर आयुर्वेद दीपिका लिखी है, तो दीपिका का दीपक को कोड बनाना है, यहाँ पर चक्रपाणी का चक्र को कोड बनाना है। मतलब क्या करते हैं हम, जब दिया हाथ में लेते हैं तो भगवान की परिक्रमा लगाते हैं ना, चक्कर लगाते हैं, दिया हाथ में लेके, दीपक हाथ में लेके
चक्कर लगाते, कितने चक्कर लगाते? 11 चक्कर लगाते। परिक्रमा 11 लगाते हो ना, तो याद हो जाएगा आयुर्वेद दीपिका 11वीं सदी का है और चक्रपाणि ने लिखा है। ठीक है, अब सुश्रुत पर आ जाओ। सुश्रुत की भी आज ही याद कर लो, भानुमति टीका। भानु मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। सूर्य भी तो गोल होता है, कैसे चक्र के जैसे गोल होता है ना, तो याद हो गया, चक्रपाणि सूर्य की जैसी टीका लिखी है, मतलब भानुमति टीका इन्होंने लिखी हुई है, इसलिए इसको सुश्रुत सहस्त्रनयन के नाम से जाना जाता है। याद हो गया। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, चक्रदत्त पर 13वीं शताब्दी में निश्चलकर नामक वैद्य ने रत्न प्रभा नामक टीका लिखी है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रत्न प्रभा टीका किसने लिखी है? निश्चलकर ने लिखी है। किस पर लिखी है? चक्रदत्त। बात समझ में आ रही है? टीका का नाम क्या है? रत्न प्रभा। किसने लिखी है? लेखक का नाम क्या है? निश्चलकर। किस पर लिखी है? चक्रदत्त एक बुक थी, चक्रदत्त बुक को पढ़ा, किसने पढ़ा? निश्चलकर ने, और अपनी खुद की बुक बना दी जिसको उन्होंने नाम क्या दिया? रत्न प्रभा नाम दिया। ठीक है, अब आता है अगला, श्री कृष्ण वैद्य। तो 11वीं सदी में, तो ये मैं इकट्ठा आपको याद कराऊंगी सदी, तो 11वीं सदी में लिखा, चरक भाष्य लिखा। तो देखो, श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत में अर्जुन को बहुत बड़ा भाषण दिया था, है ना। गीता के उन्होंने 18 अध्याय है ना, गीता के कितने हैं? 18 ही हैं। तो उनके अध्याय के बारे में समझाया था, भाषण दिया था, है ना। तो श्री कृष्ण ने भाषण दिया था। काल क्या था इनका? 11वीं सदी, बाद में याद करेंगे। ब्रह्मदेव याद नहीं करना, ईशान देव जो भी है, शिवदास सेन याद करना है। तो शिवदास सेन 16 शिव भगवान के व्रत करते हैं, हम सोमवार करते हैं। कौन सा? 16 सोमवार करते हैं। और चरक तत्व प्रदीपिका किसने लिखी है? जहां पर तत्व आ जाए, शिवदास सेन की एक खासियत है कि जिस संहिता पर कोई भी चीज लिखता है, वहां पर तत्व बीच में ऐड कर देते हैं। तो तत्व जहां पर होगा वो शिवदास सेन की टीका होगी, है ना। तो चरक तत्व प्रदीपिका लिखी है। अष्टांग संग्रह पर भी इन्होंने टीका लिखी है, वहीं पर पढ़ेंगे। गंगाधर राय, अभी हमने पढ़ा था, जल्प कल्पतरु टीका लिखी है। तो गंगा जल से हमने याद किया था, काल वहां याद नहीं किया था, तो याद कर लो 19वीं शताब्दी इनका काल होता है, गंगाधर जी का। जल्प कल्पतरु नामक अत्यंत विस्तृत टीका का निर्माण किया है। इस टीका को पढ़ने से समझने की बड़ी योग्यता की आवश्यकता होती है, बस इतना ही याद करो कौन सी टीका लिखी है। जल्प कल्पतरु टीका को लिखा हुआ है। अगला आता है योगेंद्र नाथ सेन। योगेंद्र नाथ सेन का काल 1871 1918 है, इसका काल 19वीं सदी ही लगता है। कभी कभी एग्जामिनर अगर 19वां ना देगा 20वां देगा तो 20वां लगा देना, लेकिन अभी आपको ओनली 19 याद रखना है। तो योगेंद्र नाथ सेन का काल वही है जो किसका है? गंगाधर का है। याद कैसे करोगे? गंगा के किनारे जाके हम योग करते हैं, तो गंगा के किनारे से गंगाधर, योग करते हैं से हो जाएगा योगेंद्र नाथ। तो गंगा योगी का मैच कर गया ना, गंगा में योग करते हैं तो दोनों का काल सेम रहेगा। याद करने का तरीका हो सकता है एक, इन्होंने कौन सी टीका लिखी है? चरक उपस्कार। संधि विच्छेद करके पढ़ो, चरक को अलग कर दो, उपस्कार को अलग कर दो। उपस्कार मतलब होता है उपकार। कौन लोग दूसरों के लिए उपकार करते हैं? नॉर्मल लोग कभी उपकार नहीं करते, जो लोग योग करते हैं वही परोपकार करते हैं ना। वेरी गुड। तो चरक योगी जो हैं वो दूसरे के लिए उपकार करते हैं। अब यहाँ पर चिकित्सा स्थान के 14वें अध्याय तक की इनकी टीका प्रकाशित है। ठीक है, यादव जी, त्रिकम जी, अब ये याद नहीं करना। कविराज ज्योतिष चंद्र सरस्वती, कविराज ज्योतिष चंद्र सरस्वती सर 1940 के लगभग, तो इनका आपको 20वां सदी याद करना है। 1940 मतलब 20वीं सदी याद करो। कविराज ज्योतिष चंद्र सरस्वती, इनका चरक प्रदीपिका है, लिख लो, चरक प्रदीपिका। ज्योतिष चंद्र सरस्वती चरक प्रदीपिका टीका इन्होंने लिखी है। याद करने का तरीका क्या होगा? ज्योतिष चंद्र सरस्वती मतलब कोई भी कवि है, अपनी ज्योति को बिखेर देता है। कैसे बिखेर देता है? जब उसके मुंह में सरस्वती का निवास होता है तो अपनी कविताओं से उजाला फैला देता है ना। सारे दीपकों को जगा देता है, प्रदीपक को जगा। या फिर प्रदीप नाम का कोई कवि था जो बहुत अच्छा गाता था, सरस्वती उसकी जिह्वा पर विराजमान थी, ऐसे भी याद करा सकते हो। अच्छा, 2022 में पूछा था यादव जी के बारे में, ठीक है, पढ़ लेंगे। वैसे यादव जी त्रिकम जी आप द्रवगुण से याद करोगे। यादव जी त्रिकम जी जो पूछा था वो द्रवगुण से पूछा था। वो यादव जी त्रिकम जी 2 विभाग किए हुए हैं द्रवगुण के, कुछ पूछा था, निघंटू वगैरह पूछा था, वो द्रवगुण का क्वेश्चन था, इधर का नहीं था। आपका जन्म पोरबंदर में हुआ था, कार्यक्षेत्र बंबई में रहा। आपके आयुर्वेद ग्रंथों से संशोधन संपादन, चरक संहिता के मूल चक्रपाणिकृत आयुर्वेद दीपिका टीका का विभिन्न लिखित पुस्तकों में मिलान मिला है। इतना बस पढ़ लो, द्रवगुण से पढ़ना है इसको। पोरबंदर में हुआ था इनका जन्म, और कार्यक्षेत्र कहाँ था? मुंबई था। और काल क्या है? 20वीं सदी। तो 20 का अगर हो गया है कोई प्रदीप तो गाना गाना शुरू कर दिया, कविता गाना शुरू कर दिया 20 के बाद प्रदीप ने। अविनाश चंद्र ने 19वीं शताब्दी के अंत में सर्वप्रथम चरक संहिता का अंग्रेजी अनुवाद किया। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी टीका यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर कुछ अनुवाद पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले आपको मैं थोड़ा काल याद करा दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। काल याद करते हैं। एक हमारा रह गया है स्वामी कुमार, इधर मिलेगा कि नहीं मिलेगा लिखवा देती हूँ मैं। चरक पंजिका पूछा गया क्वेश्चन है, इधर है कि नहीं है? चरक पंजिका,
चरक पंजिका को किसने लिखा है? 7वीं सदी में लिखा है। किसने? स्वामी कुमार ने लिखा हुआ है। स्वामी कुमार ने 7वीं सदी में लिखा है। ठीक है, अब मैं आपको काल याद करा दूं। हमने चरक न्यास का याद कर लिया था, भट्टार हरिश्चंद्र ने लिखा। सिक्स सेंस अच्छा था तो 6वीं सदी में लिखा। कहां तक लिखा? एक पॉइंट और आप ऐड कर लो, सूत्र स्थान के 4 अध्याय तक लिखा है ना। जो भट्टार हरिश्चंद्र थे उन्होंने 6वीं सदी में लिखा, चरक न्यास लिखा। कहां तक लिखा? सूत्र स्थान के 4 अध्याय तक लिखा हुआ है। सूत्र स्थान के 4 अध्याय तक लिखा है। फिर हमने क्या याद किया था? निरंतर पद व्याख्या, चरक वार्तिका और परिहार वार्तिका जो काल था, इन सबका 9 सदी था। इसका कोड बना लो, जय क्षीर अषाढ़, मतलब जय हो क्षीर अषाढ़। जय हो क्षीर अषाढ़ मतलब क्षीर को अषाढ़ में पीना चाहिए, उसी लोग की हम जय करेंगे। कोड बनाएंगे, जय हो क्षीर अषाढ़। जो लोग क्षीर पिएंगे आषाढ़ के महीने में, उनकी हम जय करेंगे। मतलब जय से क्या हो जाएगा? जट। क्षीर से हो जाएगा क्षीर स्वामी दत्त, क्षीर स्वामी दत्त। और आषाढ़ से हो जाएगा आषाढ़ वर्मा। इन तीनों का काल क्या था? 9वीं सदी। काल याद करना मैंने आपको पहले भी बोला बहुत डिफिकल्ट होता है। काल की कोई कोड नहीं होती, फिर भी कोशिश करके आपको याद करा रहे हैं। जे जट, क्षीर स्वामी दत्त, आषाढ़ वर्मा का जो काल है 9वीं सदी था। ठीक है, जय हो जो क्षीर आषाढ़ में पीता है, 9वीं सदी हो गया। 10वीं सदी में हमने 2 चीजें याद की थी, गयदास और नरदत्त है। और बाकी अगर एक आध और अलग से याद करना। नरदत्त, नर को 10 में से 10 नंबर मिला। ऐसे देवदास को, मूवी में देवदास को, जो देवदास मूवी थी बहुत अच्छी मूवी थी, उसको भी 10 में से 10 नंबर मिला। तो नरदत्त हो गया और गयदास हो गया, उनका 10-10 याद हो जाएगा। फिर श्री कृष्ण वैद्य और चक्रपाणी का काल कितना था? 11वीं सदी। श्री कृष्ण वैद्य और चक्रपाणी का काल हमने जो पढ़ा था 11वीं सदी पढ़ा था। तो श्री कृष्ण ने क्या लिया? लगाया, चक्कर लगाया। कृष्ण भगवान ने चक्कर लगाया कितना? 11 बार। या हाँ, ऐसे याद करो, कृष्ण भगवान ने क्या किया, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो, कृष्ण का चक्र। कृष्ण भगवान का क्या होता है? सुदर्शन चक्र होता है। कृष्ण से हो जाएगा श्री कृष्ण वैद्य, चक्र से हो जाएगा चक्रपाणी, 11 से होगा, उन दोनों का काल 11 सदी हो जाएगा। ठीक है, बाकी शिवदास सेन का अलग याद करा दिया। नरसिंह कविराज का था, नरसिंह कविराज, चरक प्रकाश कौस्तुभ, ये भी नहीं पढ़ा, यहाँ पे लिखा ही नहीं था। जो कविराज ज्योतिष चंद्र सरस्वती यहाँ पर भले ही था। एक और टीका लिख लो, नरसिंह कविराज। ये क्वेश्चन पूछा गया है, नरसिंह कविराज, इनका चरक प्रकाश कौस्तुभ। क्या लिखा था? चरक प्रकाश कौस्तुभ। काल क्या था इनका? 17वीं सदी था। 17वीं सदी था। कोड याद करेंगे, नरसिंह प्रकाश का कोड बनाएंगे। मतलब नरसिंह भगवान किसमें निकले थे? एक खंबे में निकले थे ना। इस खंबे से नरसिंह भगवान निकले थे, तो वहां पर सारी चीजें प्रकाशित हो गई, एकदम से बहुत तेज उजाला आया था। तो आपको याद रहेगा कि नरसिंह कविराज की जो टीका है वो प्रकाश कौस्तुभ करके है। काल क्या था? 17वीं सदी इसका काल था। ठीक है, बाकी का 2 चीजें और बची थी हमारी। योगेंद्रनाथ गंगाधर का मैंने आपको बता ही दिया था, ज्योतिष चंद्र सरस्वती का 20वीं काल अलग से हमने याद किया था। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछने से आपको क्या लगेगा कि भाई जो पढ़ा है आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। और आपको करना क्या होगा कि जो हमने आज पढ़ा हुआ है वो आपको एक छोटा सा पेज लेना है जो आपकी बुक में अटैच हो जाए। मतलब कुछ फेविकॉल से आप साइड में चिपका लेना कॉपी में। हाँ, नरसिंह कविराज, चरक प्रकाश कौस्तुभ लिखा उन्होंने। नरसिंह कविराज की टीका चरक प्रकाश कौस्तुभ है, जो काल कितना उनका? 17वीं सदी। तो नरसिंह भगवान जब एक खंबे से निकले थे ना, तो चारों तरफ प्रकाश फैल गया था, है ना। नरसिंह भगवान एक खंबे से निकले थे, चारों तरफ प्रकाश फैल गया था। तो हमने कोड बनाया, नरसिंह कविराज, चरक प्रकाश कौस्तुभ। काल क्या है इनका? 17वीं सदी। अब क्लियर हो गया? हाँ, क्या बताने वाली थी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे जो टीका है बहुत बिखरी हुई दी है, तो आप एक पेज लेना छोटा सा, वहां पे टीका, टीकाकार का नाम और काल ऐसा लिख के आप पेज में ही फेविकॉल से चिपका लेना बुक में। अलग से कहीं लिख के नहीं रखना, वो कभी मिलेगा ही नहीं बाद में, जब पढ़ोगे तो इसी से पढ़ना। ठीक है, चलो पूछ लेती हूँ। जल कल्पत्रु टीका किसकी थी? हरिश्चंद्र का काल क्या था? बृहत तंत्र प्रदीप किसने लिखा? अमित प्रभ की टीका, अमृत प्रभ की टीका का नाम क्या था? चरक चतुरानन किसको बोला गया है? और सुश्रुत सहस्त्र नयन किसको बोला है? चरक चंद्रिका के टीकाकार का काल क्या है? चरक चंद्रिका के जो टीकाकार है उनका काल क्या है? श्री कृष्ण वैद्य की टीका का नाम क्या है? आयुर्वेद दीपिका के लेखक का नाम क्या है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो मुझसे पूछ रहे थे कि क्वेश्चन कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। आयुर्वेद दीपिका के लेखक का नाम क्या है? ज्योतिष चंद्र सरस्वती, ज्योतिष चंद्र सरस्वती किस ग्रंथ के टीकाकार हैं? तो आपको तो पचरक ही पढ़ा रहे तो पता ही चल जाएगा। इनकी टीका का नाम बता दो। ज्योतिष चंद्र सरस्वती की टीका का नाम क्या है?
और जेड की टीका का नाम क्या है? जेड की टीका का नाम? तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, सभी से बन पा रहे हैं क्या? सब क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो? वेरी गुड, सभी लोग आंसर दे रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर लिख लो पूरा बृहद त्रयी पर। बृहद त्रयी के संस्कृत टीकाकार कौन है? मतलब तीनों संहिता पर जिन्होंने टीका लिखी है, संस्कृत टीका लिखी है। बृहद त्रयी मतलब चरक, सुश्रुत, अष्टांग, हृदय। इनके टीकाकार कौन है? जिज्जट। और बृहद त्रयी के हिंदी टीकाकार कौन है? अत्रिदेव। अत्रिदेव गुप्त। अत्रिदेव है ना, पूरे टीकाकार जो हैं किसके हैं? अत्रिदेव। हिंदी टीकाकार अत्रिदेव है। अच्छा, बन गया? हाँ, तो इसीलिए बोलते हैं कि शुरुआत में अपन जब याद करते तो अपन को क्या लगता है कि भाई यहाँ से मुझे कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, मुझे याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, लग रहा था कि नहीं लग रहा ना। सभी लोगों को लगता है कि भाई मैं जो पढ़ रहा हूँ पता नहीं मुझे याद होगा कि नहीं। थोड़ा सा शांति के साथ सुनते चलिए कि किस प्रकार की ट्रिक यहाँ पर पढ़ाई जा रही है, आपको क्या चीज समझाई जा रही है। उसके बाद जब हम उसके क्वेश्चंस पूछते आपसे बनेगा, उसके बाद आप जब घर बैठ के रिवीजन करोगे, एक छोटे से पेज में लिखोगे तो आपको सारी चीजें बनेगी। मैंने आपको काल भी याद करा दिया है, योगेंद्रनाथ गंगा के किनारे योग करते थे, 19वीं सदी था, है ना। कृष्ण का चक्र मतलब श्री कृष्ण वैद्य चक्रपाणी का 11वीं सदी हो गया। इस तरीके से आपको चीजें याद हो जाती। अच्छा, अत्रिदेव गुप्त नहीं है, मैंने कट कर दिया, विद्यालंकर है। अत्रिदेव विद्यालंकर हिंदी टीकाकार है। क्लियर हो गया? हाँ, वही, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, बस आपके अंदर करने का जज्बा होना चाहिए, सारी चीज बनेगी। हाँ, एक और चीज जो हर बार मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इस बार फर्स्ट हमारा जो इंट्रोडक्शन क्लास था उसमें मैंने नहीं दिया, वो कछुआ और खरगोश। कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है आपने? क्या होता है, एक कछुआ रहता है, एक खरगोश। मुझे पता है सभी को बहुत अच्छे से पता है ये सारी चीजें, लेकिन इसको बार बार क्यों सुनाया जाता ताकि आपके कानों में वो चीज फिर से चली जाए। सभी को पता है, एक कछुआ था, एक खरगोश था, उनको एक रेस लगानी थी, मतलब एक मंजिल थी, उनको वहां पहुंचना था। तो खरगोश क्या बोलता है, एक पजल का एग्जाम्पल भी दूंगी, मैंने कल एक मोटिवेशनल वीडियो सुना था उसका। तो कछुआ जो था उसको पता था कि भाई मैं इतना ज्यादा तेज नहीं दौड़ता, तो मुझे डेली डेली चलना पड़ेगा। लेकिन खरगोश क्या बोलता है, अरे इतना छोटा सा है, इतने धीरे धीरे रेंगता है, मैं तो तुरंत यहाँ से छलांग मारूंगा मारूंगा वहां पहुंच जाऊंगा। तो खरगोश अपनी इंटेलिजेंसी के चक्कर में सोता रह गया, कछुआ धीरे धीरे हर दिन थोड़ा थोड़ा चलता था, वो अपनी मंजिल पे पहुंच गया। इसका मतलब ये हुआ, जो लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं उनको भी उतना ही मेहनत करना है जो लोग एवरेज है। इंटेलिजेंसी से कोई भी चीज पॉसिबल नहीं होती, हार्ड वर्क से ज्यादा पॉसिबल होती है ना। अब एक और पजल वाला एग्जांपल सुना दूं, मोटिवेशनल वीडियो मैंने सुना था। मतलब दो ग्रुप बनाए गए, है ना, कहीं एक रिसर्च हुआ था, दो ग्रुप बनाए गए, एक ग्रुप ए था, एक ग्रुप बी था, है ना। उनको पजल सॉल्व कराने के लिए दी गई कि चलो समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो और अच्छी बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अविनाश चंद्र ने, क्वेश्चन पूछा जाता है, अविनाश चंद्र ने 19वीं शताब्दी के अंत में सर्वप्रथम चरक संहिता का अंग्रेजी अनुवाद किया। तो अविनाश का अंग्रेजी याद करना, आ से अंग्रेजी, अविनाश ने अंग्रेजी। समझ में आ गया? मतलब आपको इंटेलिजेंट के साथ साथ जो लोग इंटेलिजेंट है उनको हार्ड वर्किंग बनना है, जो हार्ड वर्किंग है वो तो है ही ना। तो इंटेलिजेंस से कुछ नहीं होती, आपकी रेगुलरिटी होना चाहिए। प्राण जीवन मेहता की अध्यक्षता में गठित, इतना याद करोगे, प्राण जीवन मेहता ने हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती भाषा में अनुवाद किया। प्राण जीवन क्या होता है, इतने सारे प्राण अगर किसी में आ रहे हैं तो सारी अनुवाद कर देगा ना, तो अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में अनुवाद किया, और उन्होंने 6 खंडों में विभाजित किया, है ना। उन्होंने 6 खंडों में विभाजन भी किया हुआ है। चरक चंद्रिका के टीकाकार अभी पढ़े थे ना अपन ने, चरक चंद्रिका के, अरे वो है गयदास, चरक चंद्रिका के टीकाकार गयदास, चंद्रमुखी करके कोड बनाया था ना। अरबी और फारसी भाषा में भी इसका पहले अनुवाद प्रोफेसर विल्सन ने किया था, अरबी 8वीं सदी में किया था। ठीक है, अरबी और फारसी, अरबी सबसे पहले 8वीं सदी में हुआ था, है ना। तो यहाँ पर प्राण जीवन पढ़ा, अविनाश पढ़ा, और अरबी भाषा में जो किया था वो कब किया था? सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 8वीं सदी में सबसे पहले अरबी भाषा में किया था। हिंदी भाषा में अकेला किसने किया था? सर्वप्रथम लाहौर से पंडित ज्वाला प्रसाद, नाम दिया ना एकदम ज्वाला जैसा, ज्वाला प्रसाद हिंदी नाम है एकदम, तो हिंदी अनुवाद इन्होंने किया था। तो ये हमारा चरक संहिता का पूरा स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन हो गया है। कल से हम सूत्र स्थान का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। इसको जो अपन ने पढ़ा इतना सारा इंट्रोडक्शन वाला, चाहो तो आप छोटा सा पेज में लिख लो, चिपका लेना, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। चलिए क्लास को एंड करते हैं।